अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी ऑरेंज जैम। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये आज की ऑरेंज जैम की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए इस इजी से जैम को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज जैम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑरेंज चाहिए होंगे। तो मैंने इधर 7 ऑरेंज लिए हैं। ऑरेंज बिल्कुल फ्रेश वाले होने चाहिए, मैंने भी फ्रेश वाले ही लिए हैं ऑरेंज। तो अभी हम इससे जूस निकालेंगे। तो इनको अभी साइड पर कर देते हैं और एक ऑरेंज मैं इस तरह से लेकर इसको दरमियान से इस तरह से छुरी के साथ कट कर लूँगी। अगर आपके पास दूसरी मशीन हो, जूसर मशीन, तो आप उसमें भी इसका जूस अलग कर सकते हैं दूसरी तरह से इसको छील कर। तो मैं इस तरह से इसका जूस अलग करूँगी। मैंने इस तरह से इसको दरमियान से कट कर लिया है। देखिए, इसी तरह से मैं सब ऑरेंज को दरमियान से कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे ऑरेंज को कट कर लिया है। इसके बाद मैंने इधर जूसर जग रखा है। तो इसके ऊपर मैं इस तरह से इनका जूस अलग कर लूँगी। इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और हाथ के साथ इसको हम दबाएंगे और इससे जूस जो है वो अलग हो जाएगा और बीज जो हैं वो इसके ऊपर रह जाएंगे। तो अच्छी तरह से हम जूस को निकाल लेंगे। इसी तरह से 2 से 3 बार इसको हम घुमाएंगे और ये देखिए इस तरह से इससे जूस बिल्कुल अलग हो गया है और थोड़ा थोड़ा ही जो गूदा है वो इसमें रह गया है। तो इसी तरह करके हमने सारे ऑरेंज का जूस निकाल लेना है। तो मैंने इसी तरह करके इन सारे ऑरेंजों से जूस को निकाल लिया है और ये देखिए इस तरह से इसमें सिर्फ बीज ही रह गए। ऑरेंज का जूस जो है वो इस तरह से जग में चला गया है और ये ऑरेंज जूस तकरीबन 1 कप के हिसाब से है। देखिए 4 हमने ऑरेंज को कट किया और उनसे हमने जूस निकाला तो ये 1 कप निकला है। तो अभी हम ये जो इसके ऊपर वाले छिलके हैं, ये देखिए इससे हम इस तरह से ये जो गूदा रह गया था उसको अलग कर लेंगे सारे माल्टों से। ये जो अंदर वाला गूदा है इसको हम अलग कर लेंगे और ये जो छिलका है हम इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे इसी तरह खुरच कर। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक छिलके की तह निकल आई है और इसी तरह हम तकरीबन आधे माल्टे से हम इस तरह से बिल्कुल छिलके को बारीक कर लेंगे खुरच कर। एक माल्टे का जो हाफ़ होता है याद रहे वो। तो ये देखिए अंदर से मैंने सारे माल्टों से इस तरह से गूदा निकाल लिया, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। और आधे माल्टे का जो छिलका है उसको हम इस तरह से बारीक बारीक से स्लाइसिस कट कर लेंगे इससे। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इस वजह से नहीं डाल रही क्योंकि इनमें कड़वाहट होती है। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे लगें तो आप फिर इस तरह कीजिए कि जब ये जो स्लाइसेस आपने कट कर लिए हों तो इनको नमक वाले पानी में डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए एक बार। उससे ये होगा कि इनमें जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी और आप इजीली इन सारे छिलकों को उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर ज़्यादा नहीं डाल रही, मैं सिर्फ कम ही डाल रही हूँ थोड़े से। तो मैंने इस तरह से हाफ़ माल्टे के छिलके से इस तरह से इनको बारीक बारीक सा कट कर लिया है। तो अभी हमने ये करना है कि इसको किसी बोल में डालकर हम साइड पर कर देते हैं फ़िलहाल। इसके बाद ये जो हमने माल्टों से गूदा निकाला है इसको मैं ग्राइंडर जग में डाल रही हूँ। ये जो गूदा है इसको और इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। आप
माल्टे का जूस भी इसमें डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इधर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इस गूदे को मैंने सारा इसमें डाल दिया है जग में। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये देखें तकरीबन 1 कप के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है। और पानी को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं, ताकि ये सारा गूदा अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए। इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये हो चुका है, थिक सा सारा गूदा मिक्स हो चुका है पानी में। तो अभी हमने सबसे पहले ये करना है कि मैं एक खाली पैन ले रही हूँ, उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो चूल्हे को हम ऑन कर लेंगे। इसके बाद मैं पैन में जूस डाल रही हूँ ऑरेंज का। ये तकरीबन 1 कप के हिसाब से जूस है और 1 कप के हिसाब से ही ये इसमें गूदा है जो हमने डाला है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम चम्मच के साथ इस तरह से हिलाते जाएंगे इसको। और हमने तब तक इसको पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से थिक सा नहीं हो जाता। तो हम इसको अच्छी तरह से पकाते रहेंगे और साथ साथ हम चम्मच के साथ इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे। तो इसी तरह से जब इसमें हल्का सा थिकनेस आना शुरू हो जाए तो मैं इसमें ये जो हमने माल्टे के स्लाइसेस कट किए थे छोटे छोटे, ये इसमें मैं डाल दूँगी। मैं आपको इधर फिर से बता रही हूँ, अगर आपने ये ज़्यादा डालने हैं तो फिर आपने गर्म पानी कर लेना है। जब उसमें उबाल आ जाए तो उसमें आपने नमक डालना है इनकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए। तो फिर उसमें आप इनको डालकर एक बॉयल दे दें और उससे ये होगा कि इन माल्टों का जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब आप इसमें यूज़ करेंगे तो फिर ये आपका कड़वाहट वाला जैम नहीं बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त मीठा सा जैम तैयार होगा। तो ये देखिए इधर आके ये बिल्कुल गाढ़ा होने लग गया है, थिक सा पेस्ट बनने लग गया है। ये देखिए इसी तरह से हम चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो कम से कम इसको तैयार करने में 20 से 25 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसी तरह से हम इनको पका लेंगे इसमें। और ये जो हमने माल्टे के इसमें छिलके डाले हैं ये भी नरम से हो जाएं। तो इसके बाद मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी इधर मैं 2 कप के हिसाब से डाल रही हूँ। जिस कप के साथ हमने ऑरेंज जूस को नापा था उसी कप के साथ हम चीनी भी डालेंगे। याद रखिए 2 कप के हिसाब से ये ऑरेंज जूस है जो हमने डाला था, गूदा भी और ऑरेंज का जूस। ये तकरीबन 2 कप ही आप लगा लीजिए और 2 कप ही हम इसमें चीनी के मिला देंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 लेमन का जूस इसमें डाल रही हूँ निचोड़ कर। तो इसको हम साथ साथ अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। लेमन जूस के साथ ये होगा कि ये जो जैम हम बना रहे हैं ये ज़्यादा जमेगा नहीं, नरम सा रहेगा। और अभी हम अच्छी तरह से चम्मच के साथ इसको मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे और इसको हम थिक होने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं 20 मिनट इसको पकाने के बाद ये देखिए ये इस तरह से हो चुका है, बिल्कुल थिक सा हो चुका है। मज़ीद इसे मैं और थोड़ा सा पकाऊंगी थिक होने तक। तो ये इस तरह से हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको मज़ीद और थिक करेंगे और इसी तरह से हम चम्मच के साथ इसको हिलाते रहेंगे। चम्मच जो है ये हिलाना बंद नहीं करना, अच्छी तरह से हम चम्मच इसमें चलाते रहेंगे। तो अगर जूस निकालते वक्त इसमें कोई बीज वगैरह रह भी गया हो, कोई पतला बीज वगैरह, तो उसको भी हम इससे इस तरह से निकाल लेंगे और इसे हम थिक होने तक पकाएंगे। इस स्टेज में आके जो आंच है उसको हमने बिल्कुल लो पे रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। और साथ साथ हम इस तरह से प्लेट में डालकर इसको चेक करते रहेंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं, किसी भी साइड पे नहीं गिर रहा और ये जैम बिल्कुल रेडी है। इसे हम बॉल में डालकर सेव कर लेंगे, किसी भी शीशे के जार में या किसी बॉल वगैरह में। तो मैं इसको इस बॉल में डालकर सेव कर लूँगी। ये इसको 1 से 2 महीना कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा ऑरेंज जैम तैयार है। तो अगर आपको मेरी इजी सी ऑरेंज जैम की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।